हेलो सर। हाँ सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेटेड माइंड पे। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो हमने ये चैनल शुरू किया है सर, ये सिर्फ हमारे उन फौजी भाइयों के लिए किया है जो आज हमारी हिस्ट्री में दफन हो गए हैं, जबकि उनको आज उस मुकाम पे होना चाहिए था। उनके परिवार को, उनके जो गांव है उसका एक नाम होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो शहीदों का नाम आज हमारे संसार, इंडिया कह लो या पूरे वर्ल्ड में कह लो कि आज वो नहीं है कहीं ना कहीं। तो आज हमारे साथ आए हैं फोर पैरा सर, फोर पैरा में पैरा ट्रूपर हमारे सेना मेडल शहीद बालकृष्णा के भाई हैं। थैंक यू सर, आप हमारे साथ आए। आपका गुड नेम सर? मेरा वैसे केहर सिंह नाम है सर। ओके जी। तो सर आप क्या काम करते हैं? मैं भी इंडियन आर्मी का ही हिस्सा हूँ। ओके, बहुत जी। बहुत मुबारक सर। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे इसमें हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है कि एक ही परिवार में दो दो भाई हैं और दोनों एक सेना के साथ जुड़े हुए हैं। एक भाई पहले हमारे देश के लिए शहादत दे चुके हैं और दूसरे भाई आज भी सेना के साथ जुड़े हुए हैं और सेना के साथ काम कर रहे हैं। हमें फ़ख्र महसूस होता है सर। इसीलिए हमने मुहिम चालू की है कि आप जैसे भाई, आप जैसे परिवार को हम आगे ला सकें, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे ऐसे परिवार हमारे इंडिया के अंदर है कि वो अपनी जान की बाजी लगाने के बाद भी आज हर चीज़ परिवार को त्याग करने के बाद भी वो चीज़ें मतलब अपने जहन में रखते हुए फिर भी आज फिर सेना के साथ काम कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है सर। सर अपने भाई बालकृष्ण सर थे, वो सेना में कब ज्वाइन किया उन्होंने? सर उन्होंने मार्च 2016 में सेना में ज्वाइन किया था। ओके सर उसके बाद उनका ट्रेनिंग पैरा सेंटर में हुई। पैरा सेंटर बेंगलोर में हुई ओके सर। उनकी ट्रेनिंग। उसके बाद वो अपनी सर्विस देने के लिए फोर पैरा में गए। फोर पैरा उधमपुर में है, जिनकी परमानेंट लोकेशन वहीं पे है। ओके तो वहीं पे उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा टाइम काटा है। ओके जी। तो सर फोर पैरा से क्या पहले से आपका मतलब पारिवारिक कोई लगाव है? जैसे पहले फौज में दादा, पिताजी, चाचा नहीं था? सर, ऐसा कोई भी नहीं था। फर्स्ट मैं ही अपने परिवार, अपने गांव से आर्मी में लगा था। उसके बाद मेरे भाई लगे थे मेरे ओके, गांव से। आपने कब ज्वाइनिंग किया सर? जी, मैंने 2015 में किया सर। अच्छा, आपने अपने भाई से पहले ज्वाइनिंग किया था एक, और जो भाई ने आपसे बाद में ज्वाइनिंग किया था? जी, उन्होंने 1 साल बाद आर्मी ज्वाइन की थी और मैंने हम दोनों वैसे साथ में एक बार गए थे अच्छा भर्ती देने के लिए। तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गया था। किसी कारण वो बीमार हो गए थे, वो भर्ती दे नहीं पाए उस टाइम। तो फिर उन्होंने भर्ती दी नहीं और मैं सेलेक्ट हो गया 1 साल पहले। तो उसके बाद वो भी अपने स्ट्रगल करते रहे जी और वो पढ़ाई में भी अच्छे थे और फिजिकल उसमें भी अच्छे थे काफ़ी। जी तो धीरे धीरे वो बाद में स्ट्रगल करते रहे। 1 साल बाद वो भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गए और उनको पैरा सेंटर और पैरा रेजिमेंट मिली उनको। तो पैरा रेजिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है या कि सर उसके लिए नहीं भी सर। कुछ अलग से टेस्ट देने पड़ते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका फिजिकल अच्छा हो और रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर हो, उन्हीं को ही पैरा रेजिमेंट मिलती है। बाकी वो पूरे हिमाचल में 2 ही बंदे लगे थे उस टाइम ना। ओके, 2 ही दोनों पैरा में थे? दोनों पैरा, 2 ही गए बंदे पैरा गए थे पूरे ऑल हिमाचल में से। ओके ओके, बहुत मतलब फ़ख्र की चीज़ है सर। जी। अच्छा, ये जो अपने भाई ने जब ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तो डायरेक्ट ही काफ़ी ऑपरेशन में भाग लिया होगा। जी, तो काफ़ी। कुछ ऐसा इंसिडेंट है आपके साथ कभी शेयर किया हो किसी? पैरा वालों की वैसे सोच ही बहुत डिफरेंट होती है। हाँ, वो तो उनको है सर। समझना बहुत अलग जी होता है सर। वैसे हम तो फौजी है, मेरे साथ तो काफ़ी चीज़ें शेयर होती थी, मगर वो जी वैसे घर में उतनी बातें हम शेयर नहीं करते थे। जी जी बीच में काफ़ी सारे इंसिडेंट थे, बताते नहीं थे। मेरे साथ भी उतना नहीं बताते थे क्योंकि वो छोटा भाई समझ के मुझे छोड़ देते थे जी कि जी। नहीं क्या बताना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा सर, देखो आप भी फौजी हैं, आपके भाई फौजी हैं, तो आपके गांव में भी और भी फौजी होंगे? वैसे सर मेरे गांव में हम 2 ही फौजी हैं आज तक। उसके बाद अभी कोई है नहीं। तो उसके मतलब पहले भी फौज में नहीं था, पहले अभी भी भी कोई नहीं? फौज में नहीं था, अभी भी कोई फौज में देखो सर, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसी सामने मेरे व्यूअर्स के सामने, जो भाई मुझे देख रहे हैं उनके सामने बोलना चाहता हूँ। इस चैनल को शुरू करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद यही था कि ऐसे ऐसे हीरो हमारे, जो रियल हीरो ना सर, मैं फौजी को मानता हूँ रियल हीरो, कि ऐसे हीरो हैं जिनको मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता है। आप अपने गांव में 2 भाई हैं, दोनों मतलब देश के लिए इतना बड़ा वो काम, इतने बड़े मुकाम पे हो। ऑलरेडी एक भाई हमारे शहादत दे चुके हैं, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। उसके बाद भी मतलब आज कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं सर। स्टार्टिंग में हर कोई आता है, एमएलए आएंगे, हर कोई आएगा। जी। और कुछ दिन बाद जैसे यादें धुंधली सी हो जाती है ना सर, उसके बाद कोई उसके बाद पूछता भी नहीं, कोई पूछता नहीं है, मतलब नहीं, आता नहीं है, फ़ोन नहीं करते, कोई भी हर चीज़ भूल जाते हैं सर। बिल्कुल यही सर, वही बात है ना कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को कोई किसी को बिल्कुल याद आती है, अदरवाइज किसी को भी याद नहीं आती सर। जी जी। देखो
यही एक दुख है ना सर, मतलब एक रियल, मतलब सच में, मतलब दिल से ये चीज़ फील होती है इंसान को कि जिस इंसान से के साथ ऐसा हादसा होता है ना सर, जिसका भाई चला जाता है, जिसका मतलब बोलना नहीं चाहिए मेरे को, जिस परिवार से को जवान उम्र में लड़का चला जाता है ना सर, देश के लिए शहीद होता है, उस भाई के लिए हमारे दिल में इतना सम्मान होना चाहिए कि मैं नहीं बोलता कि पूरा इंडिया जाने, कम से कम आपका हिमाचल, आपकी डिस्ट्रिक्ट के लोग तो उसको पूजें यार, उसके लिए अपने दिल में सम्मान रखना। लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है सर रियल में, ग्राउंड में वो चीज़ें है नहीं। बस कुछ दिन के लिए नेता आएंगे अपना चमकाने के लिए, बस आएंगे, कुछ मेरे जैसे यूट्यूबर आएंगे या इंस्टाग्रामर आएंगे, वीडियो बनाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन सर हमारा मकसद थोड़ा सा अलग है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे परिवार, आपके जैसे भाई हर एक कोने तक पहुँचे इंडिया के। सर हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें फेस की है इस चीज़ के बारे में। जी। हम भी घर में फंक्शन बनाते हैं, जैसे भाई का शहादत वाला दिन मनाते हैं, जी, उसमें भी लोग उतना नहीं आते हैं। मतलब 15 अगस्त मनाते हैं, प्रायोरिटी 26 जनवरी मनाते हैं, वो तो वो कोई नहीं आता। वो बात नहीं रही है। देखो जी, लोगों को आज के दिन सिर्फ अपने मतलब से मतलब मतलब है, से और काम से मतलब है। काम से और अपने मतलब से है। मैंने सर बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को फेस करना। जब मुझे उनकी यूनिट से फ़ोन आया था कि आपके भाई शहीद हो चुके हैं, तो पहले तो सर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम उनसे 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी भाई से कि जी, मैं उस टाइम थोड़ा बीमार था, मैं भी वहीं पे पोस्टेड था श्रीनगर में ही। तो मैंने उनसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछा था, दवाई के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया। मेरी तो बस 2 दिन पहले बात हुई, तो मुझे 2-4 दिनों के बाद मुझे और शायद ऑपरेशन में चले गए थे, ओके, तो फिर मेरी उनसे बात नहीं हुई। 2 दिन बाद मुझे उनकी पहले घर से फ़ोन आता है कि भाई की यूनिट से फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा कुछ, भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑपरेशन में उनको एक गोली लगी है, तो उनका इलाज चल रहा है। तो ये बात मुझे उनकी फादर ने मुझे अपना कट कर कल तो है। सर बहुत मुश्किल होता है इस बात को समझना। जब मुझे मेरे फादर का फ़ोन आया था, जब 4 अप्रैल को, तो सर मुझे जब पापा ने बताया कि तेरे भाई को गोली लगी है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी यूनिट से फ़ोन आया है। तो उनको पहले यकीन ना हो उस चीज़ का कि ये चीज़ हुई है, ऐसा है, तो बहुत घबरा चुके थे वो। फिर बाद में मुझे मेरी यूनिट में उनके एसएम साहब का फ़ोन आया मुझे कि ऐसा ऐसा है कि यार आपके भाई जो है देश के लिए शहीद हो चुके हैं। तो फिर सर कुछ टाइम के लिए तो मुझे यकीन ना हो कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी जी, कि कैसे है आप, ठीक है, ये सारी बातें हुई थी। तो जब ये बात हुई तो मुझे यकीन ना हो, मैं उनके यूनिट के जो एसएम साहब थे उनको सरकारी फ़ोन पे आने के लिए बोला कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर सर उन्होंने बाद में मेरी यूनिट के 2IC को फ़ोन किया, ओके, तो फिर उनको बताया, फिर मुझे 2IC ने अपने ऑफिस में बुलाया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो सर काफ़ी मुश्किल थी उस चीज़ को अपने घर में बताना। जब मुझे अपने फादर को मैंने जब बताया इस चीज़ के बारे में, तो काफ़ी टफ था। शाम का कम से कम अभी 7 बजे की बात है सर, खाना ही खाया था, तो मुझे फ़ोन आ गया था कि ऐसा ऐसा हो चुका है ऐसा। तो फिर घर को भी बताना बहुत ज़रूरी हो गया था कि भाई जो है देश के लिए शहीद हो चुके हैं। बहुत मुश्किल था सर वो टाइम, जब मैंने अपने फादर को बताया कि भाई जो है देश के लिए शहीद हो चुके हैं। किसी भी पिताजी के या भाई के लिए मतलब ये बड़ा कष्ट वाला टाइम होता है, और उसको हैंडल करना सर बड़ा दिक्कत, जी कोई भी सर, हो सर उसके लिए बहुत। वो सर रात है ऐसी निकली है कि सर 1 मिनट के लिए ऐसा कुछ ना हुआ कि नींद आए, कुछ हो। पूरी रात सर बाहर निकाली उस दिन, तो काफ़ी टफ होता सर उस सिचुएशन को समझना और बताना। बिल्कुल करण भाई, ये तो मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, और मतलब उसको मैं एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स मैं समझ पा रहा हूँ। सर काफ़ी टफ था। घर वाले जब को पता लगा तो सब घर वालों को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था, गांव वालों को और सबसे बड़ी बात ये थी उस टाइम लॉकडाउन हो चल रहा था, जी, तो आसपास के काफ़ी सारे लोग भी घर में आना मुश्किल था, गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। जी, तो फिर मैंने अपने फादर को बोला था कि अब अभी मत घर में बताना कि ऐसा ऐसा हो चुका है, कि रात का टाइम है, तो घर वाले ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, काफ़ी दिक्कत में हो जाएंगे। जी, तो फिर मॉर्निंग में उन्होंने कंफर्म करने के लिए बताया था कि पार्थिव देह कब पहुंचेगी, ये भी जी, कंफर्म करना था। कि अगले दिन मैं फिर मॉर्निंग में 4 बजे वहाँ पे अप्रोक्स पहुंचा था सर, जी। भाई के वहाँ। आप उस टाइम कहाँ पोस्टेड थे? सर मैं जम्मू में ही पोस्टेड था, श्रीनगर में। ओके, जी।
फिर वहाँ से मेरे यूनिट ने मुझे वहाँ पे छोड़ा, उनके वहाँ से फिर मैं भाई का पार्थिव देह लेकर अपने अच्छा, कुल्लू भाई डिस्ट्रिक्ट के पहुँचा, बॉडी लेकर कुल्लू पार्थिव पहुँचा। शरीर के साथ आप खुद वहाँ से आए थे, वहाँ से आया था सर। तो बड़ा मुश्किल होता है। देखो, मैं सभी को एक ही चीज़ बोलूँगा, इन चीज़ों को हैंडल करना, और वो चीज़ मतलब उस चीज़ को बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को फील करना बड़ा, मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी फीलिंग। और हमें प्राउड है कि आज भी हमारे देश में ऐसे भाई हैं जो हमारे देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हैं और देने के लिए तैयार हैं। जैसे आप भी अभी सेना में हैं और आपके भाई ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। तो करण भाई, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, तो भाई के परिवार में जैसे आप हैं, तो उनकी शादी हो चुकी थी? नहीं सर, उनकी शादी नहीं हुई थी जी। जब वो शहीद हुए थे उसके 1 महीने बाद ही उनकी शादी करनी थी। जैसे शादी की प्लानिंग एंगेजमेंट थी, फिक्स हो रखी थी? एंगेजमेंट फिक्स हो रखी थी 3 साल से। तो 1 महीने बाद उनकी शादी होनी तय हुई थी सर। तो फरवरी में हम दोनों साथ में छुट्टी काट रहे थे। जी। वो भी छुट्टी पे आए थे, मैं भी छुट्टी पे आया था। तो कुछ टाइम बाद मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं वापस चला गया। तो सर ऐसा तो कभी सोचा नहीं था इस चीज़ के बारे में कि ऐसा भी कुछ होगा। जी। मैं वापस चला गया और उनको भी 5-10 दिन के बाद रिकॉल के लिए कॉल आया था कि आप वापस आ जाइए, ऐसा ऐसा थोड़ा है। अच्छा करण भाई, देखो, ये जो है हमारे लिए प्राउड का मोमेंट भी है और कहीं ना कहीं परिवार के लिए दुखदायी घटना भी है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपने बताया आपके गांव में आप दो भाई हैं, सिर्फ दोनों भाई फौज में, एक भाई देश के लिए शहीद हो चुका है, एक भाई आज भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो बाकी जो लोग हैं वो भी तो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई टीचर है, कोई कुछ है। तो आप दोनों भाइयों ने प्रोफेशन क्यों चुना, सेना में जाने का ही निर्णय क्यों लिया? तो सर अंदर दिल में एक होता है ना कि हम फौज में जाना चाहते हैं सर, एक मोटिवेशन मिलता था देख के। तो फिर एक मोटिवेशन था कि हमको फौज में जाना था सर। मॉर्निंग में सर, जब हमारे घर से गांव से काफ़ी दूर है हमारा ग्राउंड जैसे, जी। तो हम सुबह 4 बजे उठ के चले जाते थे। आपका गांव कोई नियर बाई, मतलब कौन? नियर बाई कुल्लू में है ग्राउंड ना सर। कुल्लू में गांव कौन सा? गांव पुईद है, गांव का नाम खरहाल बोल सकते हैं। नियर बाई कुल्लू? नियर बाई कुल्लू सर। ओके। कुल्लू के सामने ही है सर। तो वहाँ पे जाके हम प्रैक्टिस करते थे। फिर वहाँ पे मोटिवेशन मिलती थी हमें कि ऐसा करना है, फौज में जाना है, ये बस। काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करने के बाद सर पहले भर्ती हुए, फिर उसके बाद काफ़ी साथियों को भी ये साथ लाने की बहुत कोशिश की। उसके बाद अपने आसपास गांव से भी काफ़ी भर्ती हुए हम। जी। तो सर करण भाई, एक चीज़ मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊंगा इस चीज़ में। देखो, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, बहुत से ऐसे परिवार है जिनकी आज भी ठीक नहीं है जी। लेकिन फिर भी लोग उस प्रोफेशन को नहीं चुनते जो आपने चुना। चलो, आप फौज में लग गए थे तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक हो गई थी, तो फिर आपने भाई को मोटिवेट किया। भाई जी। भाई ने मुझे भी मोटिवेट किया, हम दोनों साथ में जाते थे। उन्होंने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया था फौज में जाने के प्रति। उन्होंने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी काफ़ी सारी किए थे। इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर भी थे। ओके। तो पार्ट टाइम जॉब भी किया, कहीं हर 2-4 जगह का जॉब किया उन्होंने। तो साथ में मुझे भी मोटिवेट करते रहे। मतलब कहीं ना कहीं शुरू से ही वो मतलब देशभक्ति वाली जो मतलब मोटिवेशन उनके अंदर था जी। और वही मोटिवेशन भाई के साथ साथ आपको भी फौज में ले आया। बट उस टाइम जो भर्ती हो रही थी कि भाई को बुखार हो गया और आप पहले भर्ती हो गए, भाई बाद में भर्ती हुए। लेकिन मतलब मेन जो मोटिवेशन है भाई का ही था। भाई का ही था। मैं ये कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। नहीं सर, उन्हीं का ही था। मेन मोटिवेशन आपसे पहले हमारे शहीद भाई बालकृष्ण का ही था। जी सर। तो मैं कुछ चीज़ें मेरे व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा कि आप उनके लिए कुछ 2 शब्द कहें कि ताकि लोगों के अंदर ये जो देशभक्ति की भावना है ये आगे भी बढ़ती रहे। कोई भाई इस चीज़ को देख के आगे, जैसे आप भाई देश के लिए सेवा कर रहे हैं, और भाई आगे इस चीज़ में आगे बढ़े। सर मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि शहीदों को भूला मत करो। सर हम आज भी अपने घर में काफ़ी फंक्शन मनाते हैं, जैसे जी 15 अगस्त का हो गया, 26 जनवरी का हो गया जी, उनके शहादत वाला दिन हो गया जी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों आते नहीं है सर, बहुत कम लोग आते हैं, जैसे भूल गया है सब कुछ चीज़ें। हमारे आसपास के गांव कोई भी चीज़ हो सर, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो
बस 4 दिन के लिए हर कोई याद करता है, बस उसके बाद सारे भूल जाते हैं कि इन्होंने कभी हमारे लिए, हम तो अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, राइट। उनके लिए कर रहे हैं, मगर हमको उस चीज़ का कभी वो मिलता नहीं है कि हाँ कोई मतलब जो मान respect मिले, सम्मान, मान सम्मान कुछ देखो ऐसा। जो मिलना चाहिए वो मान सम्मान जिसके आप हकदार हैं, जी। वो मान सम्मान आप लोगों को मिलना नहीं है। मैं भी देखो सिर्फ हमारी बात नहीं है सर, पूरे शहीदों की परिवार की बात जी, कर रहा हूँ। आज आप किसी भी शहीद की फैमिली को कभी मिल के आना सर, बिल्कुल, हमेशा हर शहीद की फैमिली यही कहेगी कि आपको कि कोई भी नहीं पूछता, हमारे पास कोई नहीं आता है, उनके बच्चों को कोई याद नहीं करता है। मैं तो चलो खुद एक फौजी हूँ जी। तो हमने भी, मेरे परिवार वाले भी इस चीज़ को फेस करते हैं। जब मनाते तो हम कोई 10 अपने गांव के कोई रिश्तेदार, कोई खास रिश्तेदार वही आते हैं, अदरवाइज कोई आना भी आई थिंक मुझे लगता है कि पसंद ना करते हैं कि नहीं करते हैं, इस चीज़ को मैं तो नहीं बोल सकता। मतलब एक देशभक्ति की भावना जो सिर्फ एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब तक ही रह गई है, वहीं तक मतलब ग्राउंड की हकीकत है वो सच में ही बड़ी दुखदाई है। दुखदाई है। ये तो है सर, काफ़ी घर वालों का थोड़ा सा बैठ जाता है सर, दिल बैठ जाता है, कोई पूछता नहीं है। जैसे यूनिट है, बस यूनिट ही याद करती है। बिल्कुल, यूनिट तो सर देखो, अब मैंने ये चीज़ देखी है क्योंकि मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो ये चीज़ें तो मैंने आज भी देखी हैं कि किसी भी यूनिट में कोई फंक्शन होता है तो जो रिटायर्ड सैनिक है उनको आज भी अपनी यूनिट उनकी याद करती है, और जो उनके शहीद उनको तो मतलब भूलने का कोई वही है ही नहीं। तो मैं तो, मेरे व्यूवर्स हैं जितने भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं और करण भाई को देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जितने भी अपने आस पास अगल बगल में कोई भी शहीद परिवार है उस तक पहुंचो भाई, उनको जो मान सम्मान, वो आप लोगों से पैसा नहीं मांगते हैं, आप सिर्फ वो एक ही चीज़ मांगते हैं कि उनका जो मान सम्मान है, जिसके वो हकदार वो उनको दे दो। उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप उनको, उनका जो मान सम्मान है उनको हक दे सकते हो। और करण भाई, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके माध्यम से भी, आप फौजी भाई हैं और जो भाई हमें सुन रहे हैं, ये जो हमने चैनल शुरू किया है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जैसे भाई हैं जो देश सेवा में लगे हुए हैं, जो हमारे बालाकृष्ण भाई जैसे लोग शहीद हो गए, जिनको लोग भूल चुके हैं, उनको हम एक दोबारा इस मंच के माध्यम से लोगों के दिलों में जगाना चाहते हैं, ताकि लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट बनी रहे और लोग उस चीज़ को आगे मोटिवेट होकर उस चीज़ को आगे खुद बढ़ के, जैसे आपका गांव है, मोहल्ला है, ताकि जैसे आप बोल रहे हो कि लोग आना मतलब अवॉइड करते हैं, कि उन चीज़ों का अवॉइड ना करके लोग उसमें शामिल हों, तो ताकि पैसा किसी को नहीं चाहिए आज के दिन जी, रिस्पेक्ट। शहीद के परिवार को पैसा नहीं चाहिए। शहीद का परिवार को मैं खुलेआम सरेआम बोल रहा हूँ वीडियो के सामने, कोई भी शहीद का परिवार आप लोगों से पैसा नहीं मांगेगा। शहीद का परिवार सिर्फ क्या चाहता है, एक मान सम्मान चाहता है, और वो मान सम्मान, मैं बोलता हूँ मान सम्मान का हकदार भी है, क्योंकि वो इंसान है, वो भाई है जो हमारे लिए, देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अगर वो भाई शहीद नहीं होते तो आज शायद हम भी जिंदा नहीं होते। तो सभी भाइयों से मेरे तो एक ही यही है कि करण भाई जैसे आप, जैसे महान भाई हैं, शहीद पैराट्रूपर जैसे अपना बालकृष्ण जैसे भाई हैं, सभी भाइयों से मैं तो यही बोलूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, तन मन धन से देश सेवा में लगे हैं, आप लगे रहिए। और कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े सर तो आप हमें पक्का कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर इंडिया के अंदर कहीं भी किसी भी शहीद परिवार को कोई भी समस्या, ऐसा लगी दिक्कत है तो हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी जुड़े रहिए और देश सेवा करते रहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।